कांग्रेस पार्टी कानून दुनिया जिंदाबाद 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 पुनिया परवीन पांडे जिंदाबाद जिंदाबाद परवीन पांडे जिंदाबाद आगे सर जाओ कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद भैया ऐसे हो जाइए बीच में से भैया बीच में से हट जाइएगा पुनिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ पे देखिए माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे जी, अजय राय जी, सबका ये मानना है कि संगठन की मजबूती अगर रहेगी तो पार्टी भी मजबूत रहेगी। तो उसी श्रृंखला में माननीय अध्यक्ष अजय राय जी ने एससी डिपार्टमेंट का जो जिम्मेदारी दी है, माननीय राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी दी है उत्तर प्रदेश की, तो उसके तहत हम लोग यहाँ पे संगठन का निर्माण करने आए। हमारा लक्ष्य ये है कि हम उत्तर प्रदेश में हर गांव में 10 से 20 युवा दलित वर्ग के युवाओं को संगठन में जिम्मेदारी दे करके और कांग्रेस पार्टी से जोड़ें। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि आज के जमाने में जब माननीय राहुल गांधी जी लगातार सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं समाज की, एससी समाज की, एसटी समाज की, ओबीसी समाज के, गरीबों की जो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो अनिवार्य है कि उनका मैसेज जो है वो ग्राउंड तक पहुंचे, लोग समझें कि वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो लड़ाई है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शुरू की थी, सामाजिक न्याय की, राजनीतिक आर्थिक सामाजिक न्याय की। और वही लड़ाई को मान्यवर कांशीराम जी ने आगे बढ़ाया। और अब क्योंकि बाकी सब लोग ये मिशन भूल चुके हैं, केवल राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जो इस समय समाज के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उसी लड़ाई को ग्राउंड तक ले जाने के लिए ये संगठन का निर्माण करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब भी पूरे देश में कोई मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, समाज का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिक्षा के ऊपर जब बात होने लगती है, स्वास्थ्य के ऊपर बात होने लगती है, जब इसके ऊपर रोजगार के ऊपर बात होने लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं, ये ध्यान को भटकाने के लिए उल्टे सीधे प्रकरणों को काम करते हैं। अब नाम बदले या ना बदले, मैं कह रहा हूँ जो नाम पढ़ा है वो पढ़े रहने दीजिए। कोई नया स्कूल कॉलेज खोलिए, डिग्री कॉलेज खोलिए, यूनिवर्सिटी खोलिए, जिसका नाम आप बहुत शोर शराबे से उद्घाटन करके और स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे रखिए, बहुत महान पुरुष थे, महान व्यक्ति थे, तो उनके नाम से रखिए। अभी नाम बदलने की प्रक्रिया से तो मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल इसको खंडित करता हूँ कि ये सब कोई करने कोई, अगर आपको किसी को सम्मान देना है, आप नया नया निर्माण करिए, अस्पताल का निर्माण करिए, स्कूल का निर्माण, डिग्री कॉलेज का निर्माण करिए, उसके नाम पे आप रखिए। पर केवल ध्यान भटकाने का काम करना भारतीय जनता पार्टी का काम। अब वो उनके विचार हैं, ये उनके विचार वो संविधान, बाबा साहब का संविधान हम हमें विचार व्यक्त करने की आजादी देता है, उन्होंने अपने विचार व्यक्त कर दी। अब कोई इतिहासकार अगर होता, वो कहता तो उसकी बात भी मानी जाती, लेकिन अब उनके विचार हैं, उन्होंने व्यक्त कर दिए, अब इसमें क्या कहें। जी, मौजूदा सरकार में सीधे सीधे अगर आप देखें तो कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कानून व्यवस्था की अगर आप बात देख लें, कल ही रात में मथुरा में था, 2 दलित बेटियां जिनकी शादी हो रही थी कुछ कुछ दिनों पहले, और उनकी बारात के ऊपर हमला करके उसको वापस भेज दिया गया। बहुत मारा, पूरे बारात को मारा। तो ये आज के सभ्य समाज में संविधान लागू जब हो चुका है, ऐसे समाज में क्या ये शोभा देता है कि सरकार लागू ही नहीं कर पा रही और एफआईआर नहीं लिखी जा रही। जब तक के सोच सिफारिश नहीं लगाई गई, वीडियो बनाया था उसने, वीडियो नहीं दिखाया गया। तो ऐसे में आप खुद ही देख लीजिए कि कानून व्यवस्था कहाँ जा रही है। केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए पुलिस बल का प्रयोग किया जा रहा है, बाकी कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से ध्वस्त है।